ध्रुव महाराज की कथा श्रवण की थी कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में ही घर से बाहर वन में निकल गए और भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया ही थे और भगवान के समक्ष कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप कल्पना करिए कि 5 वर्ष का बालक अपने माता पिता से जब ढंग से बात नहीं कर सकता तो जगत के पिता से कैसे बात कर सकता है। भगवान जब ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए तो ना ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं और ना ही भगवान कुछ बोल रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के मस्तक पर स्पर्श कराया तुरंत ही वेद वेदांत कंठस्थ हो गया और तुरंत ही ध्रुव जी ने बहुत भगवान की दिव्य स्तुति की। कहते हैं योऽन्तः भविष्य मम वाचमिचां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल भक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणाश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान आपने आज हमारी सोई हुई बुद्धि को जगा दिया। आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज भगवान के समक्ष होकर के एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, आज भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं और भगवान की दिव्य कथा का गान कर रहे हैं। कहते हैं कि जो जानहि ताहि तेहु जनाहि जानत तुम्हें है नाही। या आज मैं जो कुछ भी जान रहा हूँ सिर्फ आपकी ही कृपा से जानता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो लंगड़ा पर्वत को भी लांघ सकता है। गूंगा जो होता है उसको बोलने का शक्ति प्राप्त हो सकती है। कहते हैं पंगुम लंघयते गिरम यति कृपा तमहं वंदे कृष्णानंद माधवम। यह सब कब संभव है? जब हे भगवान तुम्हारी कृपा होगी। भगवान बोले कि बेटा आज मैं तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी इस निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हूं। आज तुम्हारे समक्ष जगत के परम पिता खड़े हुए हैं और मांगो आज तुमको कौन सा वरदान चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान के समक्ष जाकर के सांसारिक चीज को मांगते हैं भगवान प्रदान कर देते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर के कुछ नहीं मांगता उसको भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और ध्रुव जी महाराज आज भगवान के समक्ष खड़े हैं और जब भगवान ने मांगने के लिए कहा तो ध्रुव जी कहते हैं कि आपका दिया हुआ तो हमारे घर पे समस्त भोग संपत्ति उत्पन्न है, देना ही है तो हमको सिर्फ एक ही वरदान दे दीजिए कि हमारे मन में आपके प्रति कभी भी विद्वेष न हो, आपकी निरंतर भक्ति मैं करता रहूं। जब ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार से कहा तो भगवान कहते हैं कि बेटा भक्ति तो तुझे पहले से ही प्राप्त है, तो उसको भगवान की भक्ति लेकर के क्या करना है। जो तुमको हमने 5 वर्ष में ही दे दिया था उस भक्ति को तुम अब क्यों मांग रहे हो। और भगवान ने ध्रुव जी महाराज को भक्ति का आशीर्वाद देकर के अपने राजमहल की ओर वापस होने लगते हैं। और जैसे ही महाराज को पता चलता है कि आज हमारा बेटा भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करके वापस लौट आ रहा है, तुरंत ही बड़े बड़े घोड़े और रथ भी तैयार कर लिए। क्योंकि कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई
तापर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए हैं, तो जो सुरुचि माता उनकी वन में जाने के लिए कही थी, जिन्होंने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था, वो भी आज ध्रुव जी महाराज के दर्शन के लिए लालायित होती हैं और कहते हैं कि जब ध्रुव जी महाराज वन से वापस होने लगे तो ध्रुव जी के माता पिता सुनीति और सुरुचि दोनों लोग रथ में बैठ करके ध्रुव जी के समक्ष जाने लगते हैं। और जैसे ही ध्रुव जी को आते हुए देखा, तुरंत ही सुनीति माता दौड़ करके अपने बेटे के पास जाने लगती है और ध्रुव जी अपनी सगी माता सुनीति को अनदेखा करके सुरुचि माता के पास दौड़ते हैं। सुरुचि माता के पास इसलिए दौड़े क्योंकि जो भगवान का भजन करने की प्रेरणा दे, भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दे, वो हमारा शत्रु कभी नहीं हो सकता। और सुरुचि माता ने राजगद्दी पर बैठने के लिए मना किया था कि वन में जाओ और भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान तुमको दर्शन दे देंगे तो भगवान से वरदान मांगना कि हे भगवान, हमको सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लेना है। गए तो थे राजगद्दी मांगने के लिए भगवान के पास, लेकिन जब भगवान समक्ष आ गए तो सारी राजगद्दी भूल गए और भगवान की भक्ति मांग ली भगवान से। और जैसे सुरुचि माता के पास ध्रुव जी महाराज पहुंचे, तुरंत ही सुरुचि माता ने ध्रुव जी महाराज को गले से लगा लिया। ध्रुव जी ने सुरुचि माता के चरणों को प्रणाम किया, तत्पश्चात अपने पिता जी को प्रणाम किया और सबसे लास्ट में अपनी सुनीति माता के पास जाते हैं। सुनीति माता के पास जैसे ही गए, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को प्रेम बस चाटने लगती है, उसी प्रकार सुनीति माता ध्रुव जी महाराज को प्रेम बस लड़ाने लगते हैं। और महाराज ने ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी दे करके अपने तपस्या करने के लिए चले गए। और इधर ध्रुव जी महाराज अपने राजसत्ता को संभालते हुए कई वर्ष बीत गए। और सुनीति माता के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उत्तम, वो एक दिन कुबेर की वाटिका में पहुंचा और कुबेर की वाटिका को उजाड़ने लगता है। कुबेर के यक्ष कुमारों ने उत्तम जी को समझाया कि हमारे कुबेर महाराज की वाटिका है, इसको कृपा मत उजाड़िए, लेकिन उत्तम जी नहीं माने और यक्ष कुमारों ने उत्तम जी का वध कर दिया। और जब ध्रुव जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई उत्तम का यक्ष कुमारों ने वध कर दिया है, तुरंत ही यक्ष कुमारों के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तमाम यक्ष कुमारों को ध्रुव जी महाराज ने अपने हाथों से वीरगति प्राप्त करा दिया। और जब ध्रुव जी महाराज के पूर्वज स्वयंभू मनु ने देखा कि भगवान का परम लाडला भक्त आज यक्ष कुमारों को प्राण से जान से मार दे रहा है, जैसे ही स्वयंभू मनु को यह पता चला, तुरंत ही उनको बहुत ही संशय होने लगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो जाए, जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भला उसके पास क्रोध कैसे आ सकता है। तो इसका ठीक सा उत्तर यह है कि ध्रुव जी महाराज को सिर्फ भगवान प्राप्त हुए थे, अभी तक सत्संगति नहीं प्राप्त हुई थी। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, जो विरंच शंकर शम होई। ध्रुव जी महाराज को भगवान तो मिल गए थे, लेकिन अभी तक सत्संगति नहीं मिली थी। और मनु महाराज ने ध्रुव जी महाराज को दिव्य सत्संगति का दिया और भगवान की कथाओं को सुनाया।
तब जाकर के ध्रुव जी महाराज यक्ष कुमारों को छोड़ करके अपने महल में आ गए और ध्रुव जी के ही वंश में आगे उत्कल नाम के राजा हुए। इनके वंश में आगे अंग हुए और अंग के ही पुत्र बेन हुए। कहते हैं कि बेन महाराज जो थे उनको अपने आप में बहुत ही अभिमान था। मनुष्य को अभिमान तीन चीजों पर ज्यादा आता है, कहते हैं रूप यौवन और संपत्ति। व्यक्ति को भगवान की दिया हुआ संपत्ति आ जाती है, उस व्यक्ति को भी बहुत ही अभिमान होने लगता है। और बेन जी महाराज अपने राज्य में जितने भी यज्ञ आदि कर्म हो रहे थे सब चीज को बंद करवा दिया। कहते हैं कि जिनका दिया हुआ आप खाते हैं प्रजा थी, सभी लोगों के भगवान का भजन और पूजन करवाने से बंद करवा दिया। जितने भी यज्ञ तप साधु संत महात्मा कर रहे थे सब बंद करवा दिया। कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने बहुत ही प्रकार से बेन को समझाया कि पूर्ण परमात्मा भगवान श्री विष्णु हैं, उनके सिवा और कोई भगवान नहीं है। लेकिन बेन की बुद्धि नहीं मानी। तो कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसो विनश्यति। और कहते हैं कि जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी पर गाय माता का आदर नहीं करते उनका, और जो प्रत्यक्ष कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता उते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण्य देवता। कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम, देवता के अधीन सारा जगत है। और देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? कहते हैं देवता मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और मंत्र किसके अधीन है? कहते हैं ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। और इसलिए तस्मात् ब्राह्मण्य देवता, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों को देवता की संज्ञा दी है। कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी पर गाय माता और ब्राह्मण देव को जब कोई व्यक्ति सताता है तो भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते। और बेन यही सब कर रहा था, गौ माता की हत्या करवाने लग गया, ब्राह्मणों को मरवाने लग गया। और सभी ऋषि मुनियों ने एक साथ एक स्वर में हुंकार भरी, तो बेन की मृत्यु हो गई। सो गोविंदाय नमो नमः। जब बेन की मृत्यु हो गई तो सारी प्रजा स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि बेन तो राजा था, इसके वंश में कोई पुत्र भी नहीं था, तो अब राजा किसको बनाया जाए। तो उसी बेन के शरीर को मंथन किया गया, बेन के शरीर को मंथन किया गया। उसी मंथन से हमारे पृथु महाराज प्रकट हुए। बोल पृथु भगवान की जय हो। भागवत में बताया गया है कि पृथु महाराज हमारे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो उन्हीं को राजा बना दिया गया। जब उनको राजा बना दिया गया तो सारी प्रजा फिर भी दुखी रहने लग गई। सारी प्रजा एक बार महाराज पृथु की समक्ष जाती है और कहती है हम जमीन में बोते हैं उसका आधा निकलता है। सारी प्रजा भूख प्यास से